या फिर उसका नाम लेके ना कुछ चीज़ा को टारगेट करे जाना लगता है? टारगेट का तो मैंने बेरा नहीं। कई लोग जब तक नहीं माना करते जब तक उनको सही डोज मिला नहीं। दूसरी बात उन्हें न्यू लगा कि अभी समाज के दो आदमी पूरा समाज है, तो इस गलत फहमी ने दूर करके ना किसी बढ़िया से आदमी में मेरे जैसे में टक्कर मारे, मैं बताऊं फिर क्या होया मेरा समाज। और बढ़िया से आदमी में टक्कर मारो, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे जाट हो, फिर लागे बेरा की क्या हुआ समाज। जाट समाज कौन सा एक्सेप्ट करता है ऐसे लोग? जाट समाज ने तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया ऐसे लोगों को, क्योंकि जाट समाज ने गौ के लिए, गंगा के लिए, धर्म के लिए, गायत्री के लिए, मठ और मंदिरों के लिए बड़ा दान दिया है, बड़ा सहयोग किया है। जाट जुलानी गाय के पीछे जान दी है, मतलब धन्ना भक्त वही जाटों में हुआ। मेरा जाटों ने बड़ा सहयोग किया। ऐसी इसी ने कौन जाट समाज पूछे है? वो तो जाट में बिगाड़ देगा, वो तो नहीं हुआ, इनका भी खून पानी हो लिया है, यहाँ भी नहीं, इनका भी न्यू सोच लो कि इनका तो मैं उस जाट समाज ऐसे लोगों को कभी सीरियस नहीं लेता। जाट मर्दा की कौम है, जाट तो नस्ल है, इतनी बड़ी कौम है, जाट कौन पूछे उसने? जाटा ने तो यूँ कह रखे थे एक साइड ऐसा करो दरी बिछा रखे नरवाना, अपना ओड़ा चार बुड्ढे बीड़ी पींदे रहे, उनके दुम्बे में दिमाग खराब हो रहा है उसका। तो पागल कहाँ की बातें कर रहे तुम बाली, उसका तो हिल रहा है सिस्टम क्या मतलब? दो तीनों बेचारे आजाद वजूद और वो बिंदिक दे मन तो कितने बेरा ना कौन करे। निजी स्वार्थ, निजी जरूरतें, निजी मनी प्रॉब्लम और चुनाव लड़ने की महत्वाकांक्षाएं। दूसरे चौटाला भी तो जाट थे, बक्सा उसको। सुनैना भी तो एक महिला थी, बक्सा उसको। और भी साधु समाज की ऐसे कई औरतें थी, बक्सा उनको। जो ब्राह्मण समाज को बख्श देगी वो मेरे लिए पूजनीय था, है और रहेगा ब्राह्मण समाज सदैव। आपने पहला भी यूज की जो बहुत सारी वीडियोस के ऊपर अपना रिएक्शन दिया है, तो प्रधानमंत्री के एप्लीकेशन देखो उसने एक लेडी थी, उसने पहले सेमी उसने बोला कि प्रधानमंत्री नपुंसक बोला, संसद भवन में बैठने वाली महिलाओं को राष्ट्रपति तक नचनिया बोला, तब मुकदमे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए भाई? मुकदमे होने चाहिए ऐसी औरतों के ऊपर जो वाहियात कुछ भी मुंह पाती हैं और गंदगी खिंडाती है। पता क्या, मुझे ऐसा लगता है कि मुंह में बावासीर है, तो कई मतलब ऐसी प्रॉब्लम भी है जिनकी वजह से कई लोग भाग्य सुन के मतलब ऐसे रोग से ग्रस्त हैं। आपने दिखे कोई समाज खड़ा हुआ, प्रतिष्ठित समाज? आपने दिखे कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ आसपास? अगर कुछ कह दो तो बोले खतरा पैदा हो गया। हाथ में मोड़ी बांधते हो, माथे पे हल्दी का तिलक लगाते हो, सामने और आसपास हमारे प्रतिष्ठित देवी देवताओं की फोटो लगाते हो, उसी गीता को गलत बोलते हो, उसी गंगा को गलत बोलते हो, उन्हीं सत्संगों में और उन्हीं जगह जाकर गलत बोलते हो। ठेका ठारी है क्या? कुछ ना, नथिंग, भूल जाओ आप। और ऐसे लोगों को सीरियस ना लिया। अगर गीता नहीं पढ़ी है तो बिना पढ़े किसी को गलत बताया जा सकता है? गीता कहाँ पढ़ेंगे, उनने और कुछ पढ़ने तक फुर्सत नहीं हुई। देखो पता क्या था, ये जो दाई हुई होती है ना, इनका थोड़ा सा कईया का, सबका तो नहीं, दाई जन्म दिलवाती है एक माँ का। जो पहले हमारे जैसे वाल्मीकि समाज की कई पहले बुजुर्ग महिला हुआ करती थी, उनको नॉलेज होता था बड़ा गहरा, तो घर में ही बच्चे पैदा करवाने का काम करती थी। आपको भी पता, हमें भी पता। और भी कई जैसे जिनको नॉलेज होती थी वो माई कितना बड़ा काम करती थी। अच्छा, ये जो एक आदि है, आधा ज्ञान है, नदाई का काम करेंगे तो उस टाइप का ना तो ये उस साइड गई ना उस साइड गई, ना तो डॉक्टर नहीं, अच्छा ना मास्टर नहीं, अच्छा ना नेता, ना घरेलू औरत। अब पीछे नेता बनना चाली थी वो भी पूरा नहीं होया। अच्छा, समाज के गांव के आसपास के लोग उनसे न्यू मतलब रुक के मारा कर दे, वो भी नहीं अब कोई दिखता। अरे तुम छोड़ दो ना बात में। आपके कुछ यूट्यूब पर कुछ पत्रकारा का निवेदन करूँ मेरे भाई के राड़ नहीं बोया कर दे, या राड़ कदे कदे अपने घर बढ़ जाएगा, वो काम होगा। क्योंकि किसी को सीधा टारगेट करने में तो फिर गलत होगा, क्योंकि आपने भी एक को मेरे साथ एक पिछला टाइम पे लपेटा था जिसने पर्सनली आपको जाकर ने वो कराया था ना। फिर के मारा मैं तो कुछ छोटा बाली जी, तीर कमान से बात जुबान से शरीर प्राण से एक बार होया करे, ना तो मैं माफ करा करूं, ना समझौते करा करूं, ना पीछे हटा करूं, और मजा भी जब आवे जब कोई मैदान में हो। कहो तो सही, आओ तो सही,
अब मैं क्या लग रही हूँ, सबूत के साथ प्रूफ पड़े मेरे पास तो मैं पढ़ा दूँ मास्टर नहीं 10 मिनट में। छोड़ दो ना, बात नहीं कुछ नहीं दरिया। और जो ज्यादा बकवास करे, ज्यादा जी करे तो कई चीजें पड़ी तो ये वीडियो इंटरव्यू चल रहा है, उसके बाद में चाल जेगा और कई घर में धरन खातर दिया है, चालन खातर दिया है, बतान खातर बोला है। तो फिर उसके बाद में आपका बिना उसका फिर न्यू कौन सा ही पंडित समाज तो सारे तक कहोगे तुम खीर फलाना को बताई बिनू के बोला गौतम गोबर खा ले फलाना के, तो शर्म को नहीं आती इतने बुढ़ापे में भीतर जाओ की खिला दी। उम्र देख लेना, तेरा पोता पोती, तेरा छोरा, तेरी बहू, तेरा कोई घर में को नहीं कोई लिहाज है थोड़ी बहुती है, इसका इसका ये वो हाल है। मतलब 5-6 न्यू खगड़ी टाइप बढ़ने की जरूरत नहीं समाज की, चाहे वो ब्राह्मण समाज की बात हो, जाट समाज की बात हो, राजपूत समाज की बात हो, सारे ना मुंह में गाल लोग कुछ नहीं कर काम कर जाओ। देखो जाट समाज में बहुत सारे हैं, जैसे खाप के बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, पगड़ीदारी हैं, वो भी तो बोल सकें थे, लेकिन सारा टेंडर किसकी ले? टेंडर टूंडर कुछ नहीं ले रखे, ना कोई पीछे है। जाट समाज में भी कह कटी हूँ, फिर कह कटूँ, अगर ऐसे लोगों का साथ जाट समाज देता तो हरियाणा के अंदर जाटों की जो इमेज है, जाटों के जो संगठन है, जाटों के जो लोग हैं वो खड़े होते। उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा भी कुछ लोग फालतू भोंग कर दो, अब उस बात का कोई मतलब नहीं। अब ये देखो कि आप दादा गौतम ने बोला दादा गौतम का सिर पाट जाता, फलाने ने बोला उसके मुंह पे बोल जाएगा, पर ये क्या मतलब है कि ब्राह्मण समाज को गद्दार कह दे? ये क्या मतलब है कि पूरे समाज को बोला रामपाल की तरह घसीट दो? क्या मतलब है? देखो राजकुमार सैनी ने बोला था, तो राजकुमार सैनी दोषी है, पूरा सैनी समाज थोड़ा दोषी है अगर किसी के बारे में कुछ बोल रहा है तो। दिक्कत जब सैनी साहब ने बोला तो उसकी खिलाफत हुई, हमने भी विरोध में बोला। कोई भी किसी भी धर्म या समाज या गीता या गंगा या इस भारत की गरिमा को, संतों की गरिमा को, हरियाणा की संस्कृति को ठेस पहुंचाने का काम करेगा ना, हम बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे। ना नपुंसक कल थे ना आज।